हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 2 का 5वां प्रश्न है। लिखा है कि वृत्त में ए बी और सी डी दो समान जीवा हैं। तो एक वृत्त है, ठीक है, अच्छे से बना लेना। इसमें दो जीवा हैं, एक ए बी है, एक सी डी है, ठीक है, समान है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए हल करते जाते हैं साथ में, ठीक है। दिया है ए बी और सी डी जो है समान है, यानी कि बराबर है बोल रहा है। तो ए बी बराबर सी डी, ठीक है। बिंदु ई पर समकोण मिलती है। ये दोनों जो है यहाँ ई पर जो है 90 अंश का कोण बना रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ए ई सी बराबर 90 अंश है, ठीक है, समकोण बनाती है। यदि पी और क्यू, ये पी है ये क्यू है, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी के मध्य बिंदु को इस पी माना है और ये जो सी डी का मध्य बिंदु को क्यू माना है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी ई क्यू एक वर्ग है, यानी कि ओ पी ई क्यू एक वर्ग है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए जो मध्य बिंदु है इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, ये मध्य बिंदु यानी कि ये जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए पी जितना लंबा होगा उतना जो है पी से बी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से क्यू से सी जितना लंबा होगा उतना डी से क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके रहने दीजिए। अगर ये मध्य बिंदु है मतलब इसमें जो है लंब खींचा गया होगा ऐसे, ठीक है, इसको याद रखना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ पी जो है लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक। इसी प्रकार से ये भी जो है ओ से क्यू जो है लंब है सी डी पर, ठीक है। इस लंब को बोला तो नहीं गया है, लेकिन ये जो है दोनों का मध्य बिंदु है। तो जब भी जीवाओं पर जो है लंब डाला जाता है तो उसके मध्य बिंदु पर ही जाता है, ठीक है। जीवा पर अगर केंद्र से लंब डालेंगे तो उसके मध्य बिंदु पर जाता है, ये नियम के अनुसार है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो ओ पी लंब लिख दिया हूँ, ओ क्यू जो है लंब लिख दिया हूँ। तो इसको वर्ग सिद्ध करना है, तो वर्ग के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, ठीक है। कोई चतुर्भुज वर्ग कब कहलाता है, जब इसके चारों कोण जो है 90-90 अंश का होता है, ठीक। तो 90-90 अंश का तो आयत भी होता है, ठीक है। तो आयत में जो है आमने सामने भुजा बराबर होते हैं, लेकिन चारों भुजा एक समान नहीं होते। आयत में जैसे ये 5 है तो ये 5 होगा, और ये जो है इस 5 नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 3, 2 या कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 2 लिखा हूँ तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वृत्त में चारों भुजा आपस में बराबर होता है, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ऐसे, ठीक है। तो देखिए आयत में ये दोनों जो जुड़ा हुआ भुजा है ये अलग अलग होता है, ठीक है। कहीं पर भी देख लो, दो भुजा जो आपस में जुड़ा है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इसमें दोनों भुजा आपस में जुड़ा है वो आपस में बराबर बराबर है, ठीक है। तो उसी तरह से इसको सिद्ध करना है, ठीक। तो इसको जो है वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को देखिए, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश इसको भी लिख लेते हैं। तो लंब है इसलिए जो है ओ पी ई इसके बराबर ये भी है, ठीक है। ये उधर ले आओ चाहे इधर लो, दोनों 90 अंश ही होगा, ठीक है। तो इधर क्या है, ओ क्यू ई, ये जो है 90 अंश का है, ठीक है। चतुर्भुज ओ पी ई क्यू में देखिए, इस ओ पी क्यू में देखिए हमें जो है ये वाला नियम के अनुसार इसका जो है वर्ग सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए ये जो है 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी, तीन चीज़ें 90 अंश का मिला है, ठीक है। कौन कौन से देखिए, कोण पी 90 अंश है, कोण ई भी 90 अंश है, और कोण क्यू भी 90 अंश है, ठीक है। ये तीनों 90 अंश है। तो चौथा क्या हो जाएगा, ठीक है, चौथा भी ऑलरेडी 90 अंश का ही होगा, क्योंकि चारों कोणों का योग जो है 360 होता है। तो 4 ठो 90 करेंगे तो जो है 360 हो जाएगा। देखिए 0 का 0, 9 का 9, 9 98, 97, 9 चौक 36, तो देखिए 360 हो रहा है। मतलब तीन भुजाएं अगर 90 है तो चौथा भी 90 ही होगा, ठीक है। ये 90 है तो ऐसे लिख लेना। अतः कौन सा कोण छूटा हुआ था, कोण ओ, ठीक है। अतः कोण ओ बराबर भी 90 अंश होगा। इसका कारण बता दिया हूँ, क्योंकि चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 होता है, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये जो है चारों कोण इसका 90 अंश है, ठीक है। तो 90 अंश आयत में भी होता है, वर्ग में भी होता है। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, या दो ठो जुड़ा हुआ भुजा आपस में बराबर रहते हैं। तो इसमें भी कोई दो ठो भुजा जुड़ा हुआ आपस में बराबर सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ओ पी बराबर है ओ क्यू, ठीक है। ओ पी बराबर ओ क्यू क्यों लिखे हैं, ठीक है। इसका कारण है, देखिए इसमें बोला है ए बी और सी डी आपस में बराबर है, ए बी और सी डी आपस में बराबर है। तो जब कोई जीवा आपस में बराबर होता है तो उसको केंद्र से भी दूरी बराबर होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समान जीवाओं की केंद्र से दूरी भी समान होता है, ऐसे करके, ठीक है। समान जीवाओं की केंद्र से दूरी भी समान होती है, ठीक है। मतलब ए बी जितना लंबा है उतना ही लंबाई जो है सी डी की भी है, और दो ठो अगर जीवाएं अगर दोनों की लंबाई समान है तो केंद्र से भी दूरी भी समान होता है, ठीक है। ये प्रमेय है, इसलिए हमने ओ पी और ओ क्यू को जो है बराबर लिख दिया है।
तो देखिए दो ठो भुजा बराबर किस में होता है, वर्ग में होता है। दोनों जुड़े हुए भुजा आपस में बराबर है। कर्ण में दोनों जुड़े हुए भुजा आपस में बराबर नहीं होते, सॉरी आयत में दो जुड़े हुए भुजाएं आपस में बराबर नहीं होते। वर्ग में दोनों जुड़े हुए भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इन सब नियम को देखते हुए लगता है कि OPEQ जो है एक वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना। अतः दोनों आसन्न भुजाएं बराबर है। ठीक है, दोनों आसन्न भुजाएं OP और OQ आसन्न भुजाएं मतलब दो जुड़े हुए भुजाओं को आसन्न भुजाएं कहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज क्या है, OPEQ एक वर्ग है। ठीक, इस तरह से देखिए इसमें हल करना कम हुआ है, लिखना भी ज़्यादा हो गया है। समझ में आपको आया होगा तो अच्छी बात है, और आ गया होगा तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और भी अच्छे प्रश्नों के साथ।